वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अहलन व सहलन मरहबा या हबीबी। ये जो है 6 मार्क्स के जो है ना कंप्लीट जो है ना पहले भी आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मैंने शेयर किया था यूट्यूब पे, हाउ टू अटेम्प्ट द स्टेटमेंट क्वेश्चन। और अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन 6 मार्क्स डी पार्ट ऑफ ईच। आपके लोग के जो 5 क्वेश्चन होते हैं हमारे उसमें, तो उसमें जो है बाकायदा तौर पर एक दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन है वो है जनाब इवेल्युएट, असेस, यहाँ पे टू व्हाट एक्सटेंट। तो ये बेसिकली इस कमांड के साथ क्वेश्चन आता है। तो इस कमांड के साथ जो क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स हर क्वेश्चन के डी पार्ट के अंदर, या तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा या फिर जो प्रीवियस वीडियो में जो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा असेस या टू व्हाट एक्सटेंट कमांड, तो फिर हमने क्या करना है जी, उसी के जो है पॉसिबिलिटीज लिखनी है, उसी की नॉट पॉसिबिलिटीज लिखनी है, उसी की जो है 2 पॉसिबिलिटीज लिखकर, ठीक है जी, पॉसिबिलिटीज, और एक एग्जांपल मैंडेटरी है जी, लाजमी देनी है एग्जांपल। और फिर हमने बताना है हाउएवर, उसके बाद जो है अगर नॉट पॉसिबिलिटी जो है वो भी उसी की देनी है, उसी की नॉट पॉसिबिलिटीज जो है यू हैव टू डेवलप 2 पॉइंट्स ऑफ द नॉट पॉसिबिलिटी और 1 एग्जांपल, ठीक है। और मैंडेटरी है जी कंक्लूजन कह लें, इवेल्युएटेड स्टेटमेंट लाजमी होनी चाहिए कि आप पॉसिबिलिटी ज़्यादा है या फिर नॉट पॉसिबिलिटी ज़्यादा, किससे आप एग्री ज़्यादा कर रहे हो, किस चीज़ से आप। तो जो है फिर अगेन वही बात आ जाती है, इफ़ वी नो द पैटर्न हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, सो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू डेवलप एज वेल एज। और जो इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि key or command word, if you will not underline the key and command word during the paper, so it will very difficult for you to focus on the answer। तो फोकस हमने आंसर किस पे करना है, कमांड हमें क्लियर हो गई, हमने फौरी तौर पे क्वेश्चन में अंडरलाइन कर दी कमांड। इवेल्युएट है, हर हाल में पता है कि इवेल्युएट जो है वो पैटर्न क्या है, किस तरह से हमने अटेम्प्ट करना है। उसके बाद हमने वहीं पे पेपर के ऊपर ही जनाब ये जो पॉइंट मैंने नीचे बनाए हुए हैं, ठीक है, ये नीचे पॉइंट बनाए हुए हैं चैलेंजेस के, पॉसिबिलिटीज के, यहाँ पर हमने ले आने हैं फौरी तौर पे पेपर के ऊपर यहाँ पे पॉइंट्स बना लेने हैं, 2-2 पॉइंट्स बना लेने हैं। पॉइंट्स ज्यादा माइंड में होंगे, सो इट विल इट विल नॉट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू टू डेवलप आंसर। तो बहरहाल जो है पॉइंट ज्यादा होने चाहिए, बट हम यहाँ पे 2-2 पॉइंट ही डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन को हम फौरी तौर पे गौर से फोकस करके पढ़ना होता है, हर हाल में पढ़ना होता है। टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है जी, इवेल्युएट द एक्सटेंट टू विच द नेचुरल टोपोग्राफी ऑफ पाकिस्तान लिमिट ह्यूमन एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री। तो आप ये कह लो कि इसके अंदर कमांड क्लियर कर ली हमने। अब कीवर्ड 3 है इसके अंदर, कीवर्ड 3 है जी जिनको हमने एड्रेस करना है। अब कीवर्ड क्या है जी, नेचुरल टोपोग्राफी। हम नेचुरल टोपोग्राफी को बताए बगैर आगे नहीं जाएंगे, ठीक है, वो कौन सी नेचुरल टोपोग्राफी। उसके बाद हम बताएंगे कीवर्ड के उससे जो है हाउ इट कैन आपके क्रिएट प्रॉब्लम या लिमिट ह्यूमन एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किस तरह से उनके सोर्स ऑफ इनकम पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाती है उस एरिया की, कहाँ की, पर्टिकुलरली उन्होंने नॉर्थ की बात की है, तो हमने फोकस नॉर्दर्न कंट्री में ही रखना है, ठीक है। तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन जो है 2025 में आया हुआ सवात वाला क्वेश्चन, तो उसमें पीपल वाला जो है ना सेम उसी के साथ चलेगा कि लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है नॉर्दर्न एरियाज के लो टेम्परेचर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे पास उसी वक्त पेपर के अंदर हमने पॉइंट फौरी तौर पे हमारे माइंड में पॉइंट आते हैं, फौरन हम लिख लें। तो मैंने निकाला जी चैलेंजेस, हम उसी स्टेटमेंट के साथ चलने जा रहे हैं जी कि जो है नेचुरल टोपोग्राफी क्रिएट प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को मैं पहले भी लेके चलने लगा हूँ कि नॉट पॉसिबिलिटी ज्यादा है, प्रॉब्लम ज्यादा है। अब उसमें जो है एज यू कैन सी दिस कि जी चैलेंज हमने स्टार्ट कर लिए, ठीक है। जस्ट ये तो ऐसे ही मैंने ये आपके सामने समझाने के लिए बनाया, वहां पे पेपर में जस्ट आपने उसके ऊपर पॉइंट्स बना लेने हैं, बट नीचे जब आपने लाइंस में डेवलप करना है आंसर, सो यू मस्ट हैव टू स्टार्ट द आपके आंसर डायरेक्टली, मतलब कि नॉट पॉसिबिलिटी। तो नेचुरल हमने बात की जी कि पहला आ जाएगा टोपोग्राफी, ठीक है। अब वो क्या होगा जी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम बात करेंगे जी कि नेचुरल जो डेवलपमेंट जो है फीचर्स, अब आप कह लो कि जी नॉर्दर्न जो एरिया जो है, ठीक है, टोपोग्राफी इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। उसकी टोपोग्राफी जो है वो कैसे प्रॉब्लम बनती है, उस पर हम फैक्ट दे देंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्ट टोपोग्राफी हो गया, पूरा वर्ड लिखना है टोपोग्राफी, ठीक है। और नॉर्दर्न स्टीप स्लोप्स, यहाँ पे स्टीप साइडेड माउंटेन्स, ये हमने दे दिया नेचुरल फीचर।
क्वेश्चन के साथ साथ ही हम चलेंगे, कीवर्ड को एड्रेस करते चलेंगे। उसने क्या नेचुरल टोपोग्राफी कैसे, तो हमने भी कहा जी नेचुरल जो टोपोग्राफी है उसके अंदर हमने फैक्टर को आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई हाउ इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम, वो भी आगे डेवलप करने जा रहे हैं। तो पहले हम आइडेंटिफाई कर दिया नेचुरल टोपोग्राफी, फिर हम उसके ऊपर क्वेश्चन अपने माइंड के अंदर क्लियर करेंगे कि उसको उठाएंगे कि भाई ये जो है ऊपर की दूसरे वर्ड है, लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है और वहाँ पे डेवलपमेंट कैसे नहीं होती और जिस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे इफेक्ट होती हैं। तो जी स्टीव साइडिस कैसे होता है जी, हाउ इट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ह्यूमन के लिए जी इट बिकम डिफिकल्ट टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। वन फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू बी क्लियर इन योर माइंड, अगर भाई आप ज्योग्राफी में इंफ्रास्ट्रक्चर लिख रहे हो और अगर आप बता नहीं रहे, एग्जाम्पल नहीं दे रहे, मस्ट आप बताएं कि कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फिर आपके मार्क क्रेडिट नहीं होगा, चाहे वो 4 मार्क्स हो चाहे वो जो से मर्जी मार्क्स हो। ज्योग्राफी के अंदर इस वर्ड को आपने हर हाल में क्लियर करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिया, ज्योग्राफिकल टर्म है, उसको बताओ कौन सा। तो मस्ट गिव एग्जांपल, ठीक है। इन द नॉर्थ लाइक, हम आगे एग्जांपल दे रहे हैं, लाइक रोड, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, सो टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, जो कि प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, तो डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ड्यू टू, किस वजह से, ड्यू टू स्टीप साइडेड माउंटेन्स, ठीक है। व्हाई इट इज डिफिकल्ट, हाउ, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू कट माउंटेन्स एंड इट लीड टू लैंडस्लाइडिंग। जब हम उसको काटेंगे, ठीक है, जाहिर बात है ये काम करने के लिए, तो फिर वो लैंडस्लाइडिंग की कॉज बनेगी ड्यू टू स्टीप स्लॉप्स, ठीक है, फॉर ह्यूमन एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम ऊपर कीवर्ड कमांड वर्ड के साथ हमने कमांड वर्ड तो हमें फॉलो कर रहे हैं, तो कीवर्ड जो है हम उसको फॉलो करेंगे, फिर हम बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे चले। कीवर्ड नीड टू जस्ट लिंक विद द कीवर्ड, कीवर्ड टोपोग्राफी, ठीक है, बताया, limit human activity and the economic activity. Another thing is that, another point, let me just develop steep slopes. जनाब नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्टीप स्लॉप जो है उन्होंने हमने उसको जो है क्या उसका नाम लेते हैं दिया, जो है अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हम इसको कर देते हैं, ऊपर में स्टीप स्लोप भी लिखा है, उसको वो स्टीप स्लोप जो है ना यहीं पे हमने रिलेट कर दिया, एक ही पॉइंट। तो ये दूसरा पॉइंट एल्टीट्यूड है जी, के फर्दर मोर अनदर रिलीफ फीचर, टोपोग्राफिकल फीचर एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड किसको कहेंगे, हाइट को, ठीक है। अब उसको हम करेंगे जी कि एल्टीट्यूड लाइक K2 और कराकोरम माउंटेन एवरेज हाइट क्या है जी 6000 मीटर अबव सी लेवल। तो फिर क्या होगा जी, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, क्या मसला बनेगा, तो हम कहेंगे ड्यू टू दिस हाइट जो है आपके लोग के जो है उसकी हाइट जो है प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्नो। हाइट की वजह से क्या होगा, एक्सट्रीम हाइट पे है जी 6000 मीटर अबव सी लेवल, तो हाइट की वजह से क्या होगी, प्रेसिपिटेशन वहाँ पे बारिश जो होगी, रेनफॉल इन फॉर्म ऑफ स्नो। याद एक बात रखिएगा, जब जब आप बीच में बात कर रहे होगे तो आपने ज्योग्राफी का पेपर देना है, ज्योग्राफी का पेपर ज्योग्राफिकल टर्म्स के अकॉर्डिंगली आपने बताना है। जैसे प्रेसिपिटेशन हो गया, डिफरेंट टर्म्स यूज कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इस तरह के टर्म्स यूज करोगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जनरल बातें नहीं करनी, जैसे हम दोस्तों में बातें कर रहे होते हैं, अभी क्या हाल है भाई, आर यू फाइन, यस आई एम फाइन, तो भाई ये काम नहीं करना यहाँ पे, उस तरह की ऐसी कोई स्लैंग इंग्लिश यूज नहीं करनी, आपने ज्योग्राफिकल टर्म में बात करनी है। तो बहरहाल जो है, तो प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस इन फॉर्म ऑफ स्नो हाई एल्टीट्यूड की वजह से। अच्छा जी, वो फिर माइंड में क्वेश्चन मार्क कर देना है, हाउ इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम, क्या जी प्रॉब्लम मैसेज जनाब, रोड्स आर ब्लॉक्ड, द पीपल आर स्टक होम ऑल द विंटर ड्यू टू आपके लोग के एज वेल एज एविलांचेस, एविलांचेस जो स्नो स्लाइड्स होती हैं, स्नो जो है की लाइन स्लाइडिंग जो होती है, तो हमने ज्योग्राफी के टर्म भी साथ में यूज कर रहे हैं। सो पीपल आर स्टक एट होम, ठीक है, और रोड्स आर ब्लॉक्ड, सो दे कांट मूव टू द अदर सिटीज। अब कौन सी सिटीज में मूव नहीं कर सकते, लाइक नल्टर वैली टू गिलगित, क्योंकि नल्टर वैली अगर आपने विजिट की हो तो वहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा होती है, तो फिर वो मूव नहीं कर सकते। तो नल्टर वैली मैंने एग्जांपल भी दे दी फॉर मेडिकल पर्पस एंड किसके लिए, फॉर ट्रेडिंग। अब मेडिकल पर्पस लोगों पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, और ट्रेडिंग, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो फैक्टर और उसको आइडेंटिफाई करना, उसको डेवलप करना कैसे, ये आपके सामने है जी, और मैंडेटरी है जी, क्वेश्चन के अंदर आपने एग्जाम्पल जरूर देनी है। अब ये 2 पॉइंट जस्ट आपने डेवलप किए, ठीक है, बहुत से और पॉइंट भी हैं, इट्स अप टू यू, बट मैंने ये 2 पॉइंट डेवलप किए, आपको बताया कि 2 ही पॉइंट डेवलप करना है विद एग्जांपल्स, ठीक है। साथ ही हाउ एवर
लाजमी वर्ड यूज करना है हाउ एवर देर आर सम अपॉर्चुनिटीज, के भाई वहां पॉसिबिलिटीज भी हैं, देर आर सम पॉसिबिलिटीज। अब पॉसिबिलिटीज बतानी है, पॉसिबिलिटीज, ठीक है। हाउ एवर सीनिक ब्यूटी ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स, अब ये सीनिक ब्यूटी जो है दिस इज द क्या है, अगेन वही बात आ जाती है। वहां पर अगर आप देखें कि जो सीनिक ब्यूटी है वो टोपोग्राफिकल फीचर है, ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन्स का, तो उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो सीनिक ब्यूटी है नॉर्दर्न माउंटेन्स की क्या जी, वो है लाइक स्नो के पीक्स, और फिर हम एग्जांपल देंगे कौन सी कहाँ की, हुंजा एग्जांपल देंगे। अच्छा फिर क्या होता है जी, इट अट्रैक्ट्स जो है, इट अट्रैक्ट टूरिस्ट, ठीक है। अब टूरिस्ट जो है वो जो है जो है टूरिस्ट जो है वो कायदा तौर पे क्या करते हैं, टू बाय द सिविनियर, फॉर एग्जांपल जो सिविनियर कहते हैं जी, जो वहां पे हम जाते हैं तो वहाँ उनके हाथ के बने कपड़े शपड़े और ये जो एम्ब्रॉयडरी का काम या फिर डिफरेंट चीजें हम ज्वेलरी वगैरह जो होती है, शॉल्स वगैरह, ठीक है, लेते हैं। अच्छा तो सिविनियर जो है ना, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल ज्वेलरी, शॉल्स, ड्राई फ्रूट्स एंड लोकल फ्रूट्स लाइक चेरी, बहुत जबरदस्त होती है। अगर इस समय चला जाए, हंजा में बहुत कमाल की चेरी है। लोकल फ्रूट लाइक चेरी, तो विच कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है जी, उससे उनकी इकोनॉमी जो है वो बूस्टअप होती है। विच प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एज वेल एज, फर्दर हम डेवलप कर रहे हैं कि उससे क्या होता है, फर्दर जो है जो ऊपर जो सिविनियर जो है प्रोडक्ट्स जो है उनसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप होती है। कौन सी जी, फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे आप कह लो कि एप्रिकॉट, एप्रिकॉट जो है उसको ड्राई करना, ड्राई to apricot and export towards other countries and the lowland areas in Pakistan, ठीक है। एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है हैंडमेड गुड्स। तो जी ये देख लें आप खुद, ह्यूमन और इकोनॉमिक्स आप अगर लिंक करेंगे देन यू विल गेट 100% 6/6 मार्क्स, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट जो ना अब हम आ रहे हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ आ रहे हैं कि उसके बाद हम बताएंगे जी, देयर आर सो मेनी नैरो गॉर्जेस, गॉर्ज किसको कहते हैं, नैरो वैली को कहते हैं। तो फिर क्या होता है उससे जी, उससे क्या होगा भाई, उससे पॉसिबिलिटी किस चीज की आ रही है, लोगों के लिए क्या फायदा है और इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। इट इज सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, लाइक भाषा डैम एग्जांपल भी दे दी, which is being developed dam and HEP power station, the local people to get jobs, भाई लोगों को फायदा क्या, जॉब भी मिली, और HEP power station which आपके लोग bring economic development to that local area as well as other part of Pakistan too। फिर आप ये तीसरा पॉइंट डेवलप, वैसे ही मैंने एल्टीट्यूड का दोबारा एक और कर दिया था, मगर आप वहां पे 2+2 करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। दो पॉसिबिलिटीज, दो नॉट पॉसिबिलिटीज, इट ऑल अप टू यू कि आप नॉट पॉसिबिलिटी से शुरू कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन के साथ ही चलाऊं कि लिमिट करता है, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो स्टार्ट ही चलाऊं। तो एल्टीट्यूड जो है लाइक K2, फिर एग्जांपल देंगे, लाइक उसकी हाइट कितनी है जी, 8611 मीटर, नांगा पर्वत है 8126 मीटर फ्रॉम सी लेवल, विच अट्रैक्ट आपके लोग के, विच अट्रैक्ट जो है ये यहाँ पे गलती होगी मेरे से, माफ कर दीजिएगा, अल्लाह ताला माफ कर देता है, आप भी इंसान है, माफ कर दीजिएगा मुझे। तो विच अट्रैक्ट टूरिस्ट, ठीक है, और बाकायदा तौर पे जो ना टूरिस्ट जो है, ट्रैकर लिखना था, ठीक है। तो बहरहाल जो है ट्रैकर्स फॉर द हिल क्लाइंबर्स एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से जो क्लाइंबर जो है, ट्रेसर जो है, या आप कह लो कि ट्रैकर जो है वो यहाँ पर आते हैं, विच ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू टूरिस्ट। अब वो कौन सी एम्प्लॉयमेंट मिलती है उनको, एज अ टूरिस्ट गाइडर, एज अ फोटोग्राफर एंड द टैक्सी ड्राइवर, ठीक है। तो अब आप खुद देख लें कि लोगों को भी फायदा हो रहा है। वी हैव टू जस्ट डेवलप द पॉइंट अकॉर्डिंग टू द की एंड द कमांड वर्ड, की वर्ड, ठीक है, वट एवर द आपके लोग एग्जामिनर विल आस्किंग इन द क्वेश्चन, इसके अंदर कीवर्ड क्या था जनाब, के टोपोग्राफिकल फीचर, कीवर्ड क्या था, उससे इकोनॉमिक और लोगों के क्या बेनिफिट हो रहा है, या लिमिट करता है, प्रॉब्लम करता है, उनके लिए क्या क्रिएट करता है, तो वो हमने बता दिया। आफ्टर दैट यू मस्ट हैव टू जस्ट मस्ट जजमेंट इवेल्यूशन स्टेटमेंट लाजमी, ऊपर जो आपने बताया है अबव ऑल द डिस्कशन, जो पॉसिबिलिटी नॉट पॉसिबिलिटी, आपने उसका बताना है। नीचे मैंने डेवलप आंसर कर दिया है, ये नीचे जो डेवलप आंसर है जस्ट मैंने बोल्ड वर्ड इसलिए दिए कि ये आइडेंटिफाई करके हम आगे डेवलप करेंगे ये एक पॉइंट, उसके बाद दूसरा पॉइंट डेवलप करेंगे ये एग्जांपल्स के साथ। हाउएवर का वर्ड लाजमी लगाएंगे टू व्हाट एक्सटेंट इसमें, वरना तो मारे जाएंगे, प्रॉब्लम बन जाएगी आपके लिए, मसला बन जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाउएवर देयर आर आल्सो अपॉर्चुनिटी, वही बात हमने डिस्कस किया जी, वही सीनिक ब्यूटी है जी, फिर उसको डेवलप किया, फिर
उसके बाद जो गोर्जिस आ गई उसको डेवलप किया, ठीक है। इकोनॉमिक और लोगों को फायदा किया है। अगर आप नहीं एड्रेस करेंगे क्वेश्चन में तो आपको कभी भी एग्जामिनर मार्क नहीं देगा। और इसकी जजमेंट देख लें जी। ऑल्दो द नेचुरल टोपोग्राफी ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स एरियाज क्रिएट चैलेंजेस, ज्यादा चैलेंजेस हैं, सच एज डिफिकल्ट ट्रांसपोर्ट एंड द आइसोलेशन, but it also provides significant opportunities through tourism, hydroelectric power, and the small scale industries. So, overall, these opportunities can outweigh the challenges if resources are properly managed and infrastructure is improved. कि भाई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमें मतलब कि अगर चैलेंजेस को ओवरकम, इफ द गवर्नमेंट विल फुली सपोर्ट दिस। ये हमारा आ गया 6/6 मार्क्स आपको मिलेंगे। और मैं दोबारा बता रहा हूँ कि सेम यही क्वेश्चन जो है वो आपको जो है डिफरेंट वे में आया है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हुई है। सवाल 2025 का क्वेश्चन आपने किया ही होगा, फिर सवाल वाला क्वेश्चन निकालिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है ऑलमोस्ट 3 है, ठीक है। उसके अंदर बाकायदा तौर पे डी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें डी पार्ट में बाकायदा सवाल के ऊपर क्वेश्चन, और सेम यही चीज है। उसमें सिर्फ उन्होंने कहा कि कोल्ड क्लाइमेट जो है, ठीक है, स्नो जो है या नॉर्दर्न माउंटेन किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है लोगों के लिए, तो सेम यही आंसर आएगा, उसके अंदर भी सेम आएगा लोगों के लिए जो प्रॉब्लम आता है। साथ ही हम इकोनॉमिक पे भी लिंक कर देंगे कि उससे इकोनॉमी उनकी इफेक्ट होती है। ओके, अनदर क्वेश्चन दैट इज सेकंड, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है जी, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप देखें वो क्या कह रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं कि यार गवर्नमेंट हैज एनकरेज द ग्रोथ ऑफ कमर्शियल पोल्ट्री फार्म। कमर्शियल पोल्ट्री फार्म को, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो भाई एक बच्चा था लास्ट ईयर, तो उसे पोल्ट्री का मतलब नहीं पता था, इसके अंदर उसने पता नहीं क्या क्या लिख दिया। बहरहाल आपको क्लियर वर्ड होना चाहिए कमर्शियल लेवल पे, ठीक है जी, बिजनेस जो कर रहे होते हैं पोल्ट्री का, मुर्गियों का, चिकन का जो बेचते हैं, सेल करते हैं। तो वो कह रहे हैं फार्मिंग सिंस 1947 देयर हैव बीन समथिंग चैलेंजेस, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैज बीन इंट्रोड्यूस, कुछ करवाइयां डेवलप की है को क्या, उसके ऊपर क्वेश्चन उन्होंने मार्क कर दिया। इवेल्युएट अगेन command, evaluate to what extent which commercial poultry farming in Pakistan has overcome its challenges and developed further. अब keyword क्या है? The keyword is very important because we will address in the answer. If we will not understand the keyword which is asking into the question, so we will fail to get 6/6 marks. और development with the example should be strong. अब challenges and the develop further कि वो अब बात ये करनी है कि जी जो कमर्शियल जो पोल्ट्री फार्मिंग है, क्या उसके चैलेंजेस क्या हैं और क्या उन चैलेंजेस को फर्दर डेवलप किया गया है, ओवरकम किया गया है, दीज चैलेंजेस आर ओवरकम और नॉट, ठीक है। अब सबसे पहले जो है हम चैलेंजेस बताएंगे कि देयर आर सेवरल चैलेंजेस, ठीक है, मैनी चैलेंजेस, देयर आर चैलेंजेस। अब चैलेंज सबसे बड़ा क्या आ जाता है माइंड में, क्लियर आएगा जनाब, पॉपुलेशन, ठीक है जी। हम बताएंगे जी कि देयर इज अ चैलेंज, ये चैलेंजेस मैंने वैसे ही वर्ड लिखा हुआ है, आपने कोई उसके ऊपर लिखना नहीं है पेपर में, ये हेडिंग बना के, हेडिंग्स कोई नहीं होती, डायरेक्ट आंसर शुरू किया जाता है, ठीक है। तो आप स्टार्ट करेंगे जी, पाकिस्तान हैज आप कह स्टीरिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारी जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बढ़ रही है, तो फिर उससे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट चलने लगी है। चैलेंज बताने लगे उससे जनाब क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। अच्छा जी, डिमांड इंक्रीज हो रही है, क्यों जी, पॉपुलेशन कितना रेट से बढ़ रही है, आप उसको बताएंगे, प्रॉपर फैक्ट देंगे। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का जो है ना, जो एग्जांपल है या उसका कोई स्टैटिस्टिक अगर आप यूज करोगे तो वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है, वो ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो वो आप खुद ही उनको पता होता है, फौरी तौर पे चेक भी कर लेते हैं, वो गलत नहीं बताना चाहिए। नहीं आ रहा ना लिखो, बट गलत ना बताओ। तो बहरहाल जो है रेट ऑफ अराउंड 2.4% पर एनम के साथ हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 24-25 का जो डाटा है सेंसस का। सो फिर अच्छे इससे भी क्या हो रहा है, चैलेंज कैसे ये हो रहा है भाई, पॉपुलेशन बढ़ रही है 10, मेकिंग इट पॉपुलेशन अराउंड 250 मिलियन। तो भाई दिस हैज बीन चैलेंज, कैसे चैलेंज ही फॉर पोल्ट्री इंडस्ट्री, कैसे कि ये जो है चिकन जो है दैट इज चीपर एज कंपेयर टू अदर मीट, वैरायटी ऑफ फूड, ठीक है, क्योंकि जो है इजीली है, चीपली है बाय करना, और फिर जो है ना इट इज यूज इन द बिरयानी, ठीक है, और बारबेक्यू, ठीक है, और बनाना आसान है, कुकिंग करना आसान है, इसकी आराम से बन जाता है चिकन। So this has been a challenge for the poultry industry to meet the demand of such huge population, as the people are prefer white meat over red meat. भाई घर में देखो और कुछ बने ना बने, अम्मी चिकन बिरयानी बनाई है आज, हर चीज में तो चिकन आ गया, क्योंकि चिकन जल्दी बन जाता है ना। ओके, हम भी चिकन बन गए हैं। ओके, बहरहाल जो है मीट ओवर द रेड मीट बिकॉज इट कंसिडर्ड हेल्दियर एंड फुल ऑफ
प्रोटीन। तो ये चैलेंज है। क्या चैलेंज है जी? चैलेंज हमने बताया पॉपुलेशन है भाई, उसको ओवरकम बड़ा मुश्किल है करना, क्योंकि बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, बड़ा प्रॉब्लम आ गया। तो उसके बाद जो है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम चैलेंज आया डिजीज। अब डिजीज में हम बताएंगे फर्दर मोर अनदर चैलेंज इज डिजीजेज लाइक, ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा एंड न्यू कैसल, लोकली जो है इसको कहा है रानी खेत मशहूर है, वो भी लिख सकते हैं, डज नॉट मैटर। एग्जाम्पल दे दी हमने भाई, डिजीजेज ये वाली हैं, किल द ह्यूज नंबर ऑफ आपके लोग बर्ड्स चिकन, सो दिस इंडस्ट्री आपके लोग एक्यूर्स ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, जिसकी वजह से जो कमर्शियल बेचारे पोल्ट्री फार्मर्स हैं बहुत बड़े लेवल लॉस हो गया। तो दीज डिजीजेस जो है ना कैन ऑल्सो बी स्प्रेड जी अमंग ह्यूमंस एंड बिकम एंडेमिक। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज क्या जी, डिजीजेस वैक्सीनेशन एंड मेडिसिन जो है वो भाई बड़ी एक्सपेंसिव है। तो दिस इज अ चैलेंज, दिस इज अ चैलेंज, सो दिस इज अ चैलेंज। अनदर इज आपके लोग चैलेंज, ये तो मैंने चैलेंज काफी बताए हैं, बट आपने अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जस्ट यू हैव मस्ट हैव टू डेवलप 2 चैलेंज, 2 चैलेंज बताने हैं, और फिर आपने कैसे ओवरकम वो चैलेंजेस हो गए, कोई और बता दें कैसे ओवरकम हो गए, वो हम अभी आगे बात करते हैं। तो एक और चैलेंज है 2015 में केपी के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, एग्जांपल देके बता रहे हैं अभी, पुट द बैन ऑन द एक्सपोर्ट, कौन सी पोल्ट्री चिकन की जनाब, टू अफगानिस्तान। उसकी वजह से क्या हुआ, इट ब्रिंग डाउन द प्राइसेस ऑफ चिकन ऑफ एग्स डोमेस्टिकली, तो नीचे आ गई, मगर बट दिस रिस्ट्रिक्शन पोज अ सीरियस चैलेंज फॉर द इंडस्ट्री एज सेल एंड द प्रॉफिट बोथ रिड्यूस। उनका जो बाहर बेचते थे वो तो मेरी बात है, एक्सपेंसिव बाहर जाएगा तो ज्यादा पैसे आएंगे ना, मिलेंगे, तो उनका ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, तो जिसकी वजह से पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो इफेक्ट हुई। अनदर चैलेंज जो इलेक्ट्रिसिटी है जी, आपकी मर्जी है, दिस इज अनदर पॉइंट जी, एसेंशियल है फॉर द लाइट्स हीटिंग, जो कंट्रोल शेड वहां बने होते हैं, ऑल द डिवाइसेस अंडर द कंट्रोल शेड, लाइट्स हीटिंग वेंटिलेशन कूलिंग सिस्टम। एग्जांपल देके हम बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर जो है टू रन फीड इन लाइन इन द पोल्ट्री फार्म्स। तो जाहिर बात है ड्यू टू द शॉर्टेज इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, वो कैसे चैलेंज कि जी वो भाई बाकायदा तौर पे सीरियस चैलेंज होगा। ड्यू टू दिस आप कह लो कि पोल्ट्री कमर्शियल फार्मिंग कैन नॉट बी आपके लो के सस्टेन। फिर हम वही बात करेंगे, हमने उसके सोल्यूशन भी बताने हैं। हाउएवर, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है कि भाई आपने चैलेंजेस बताने हैं, क्या चैलेंजेस ज्यादा हैं, ठीक है, और दी चैलेंजेस डेवलप फर्दर, क्या इनको डेवलप कर दिया है, वो चैलेंजेस ओवरकम हुए हैं, तो वो उसमें से भी हमने 2 ही बताने हैं, मैंने ज्यादा बताए हैं बट आपने 2 बताने हैं। आई विल जस्ट एक्सप्लेन ओनली 2, ठीक है। तो पहला मैं बताऊंगा जी चैलेंज जो है आपके, दी चैलेंजेस कैन बी काउंटर्ड बाय यूटिलाइजिंग प्रॉपर स्ट्रेटजीज। कैसे जी, हमने गवर्नमेंट को बीच में इन्वॉल्व करना है। 1977 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो थे उन्होंने डिसाइड किया क्या जी, टू इम्प्रूव रूरल पोल्ट्री फार्मिंग ऑन कमर्शियल लाइंस। गांव वगैरह में चले गए, उन्होंने कहा जी उनको बाकायदा तौर पे जो है नई जो है ना ब्रीड्स, ठीक है, फियोनीज और ढोकी, ये नाम है उन मुर्गियों के, एंड रेड एज दीज वर केपेबल ऑफ लेइंग 200 से 220 एग्स पर ईयर देने पे, ठीक है, साल में इतने एग्स देती हैं। तो ये बाकायदा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ प्रोवाइड की, उनकी ब्रीड वगैरह जो है ना इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने गांव में डेवलप करने के लिए ये चीजें प्रोवाइड की। तो बिसाइड द गवर्नमेंट क्या जी, उन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जी, किस चीज के जनाब, उनको वहां पे जो वेटरनरी जो है डॉक्टर्स, वो बाकायदा उनको वहां पे फ्री वैक्सीनेशन फैसिलिटीज बार प्रोवाइडिंग, और आप कह लो कि स्मॉल कॉर्पोरेशन सोसाइटी, पोल्ट्री फार्म सोसाइटी जो थी वो बन गई। तो दिस डेवलप इन पाकिस्तान, तो विच आप कह लो कि जो है ओवरकम द चैलेंज, ठीक है, कि उसको जो है वो ये जो गवर्नमेंट की इंटरेस्ट की वजह से जो है दीज चैलेंजेस जो है वो बाकायदा तौर पे ओवरकम हुए। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट आ जाए, नेक्स्ट पॉइंट में आप देखें कि जी वो प्रॉब्लम थी हमारी, अब वो क्या किया जी, टू फर्दर सेव द पीपल फॉर कंसीविंग, ठीक है जी, क्या जी, डिजीज डिफरेंट डिजीजेस लाइक बर्ड फ्लू। कैसे जनाब, हमने डेजिग्नेटेड प्लेसेस की, किसके लिए जनाब, फॉर मीट शॉप एंड पोल्ट्री फार्मिंग हैव बीन सेट अप इन मेजर सिटीज। तो वो बाकायदा तौर पे उनको क्लियर गाइडलाइन दी गई पोल्ट्री फार्मर्स को, ठीक है, कि किस तरह से आपने जो है इस डिजीज को ओवरकम करना है, और बाकायदा तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू द आप कह लो कि वेटरनरी जो हॉस्पिटल्स हैं और गवर्नमेंट जो है ना फ्री प्रोवाइड किया उन्होंने मेडिसिन को। अच्छा, उसके बाद जो है अगर आपने फॉर एग्जांपल ये पॉइंट नहीं करना, डज नॉट मैटर, ना करो,
नेक्स्ट कोई और पॉइंट कर लो, जैसे मैंने एक नया पॉइंट दिया जी कि न्यू कैसल डिजीज थी जनाब, न्यू कैसल जो डिजीज रानी खेत की डिजीज चिकन में और बर्ड्स में, दे किल देम इन गुड नंबर। तो जिसकी वजह डिजीज जो थी पाकिस्तान में आई, मैंडेटरी किया जी, और बाकायदा तौर पे माइग्रेटरी बर्ड जो माइग्रेशन करके बर्ड्स आते हैं, ठीक है, मलेशिया से, उनकी वजह से यहाँ पे फैल गई। तो आप कह लो कि जिसकी वजह से बिलियंस ऑफ बिजनेसमैन जो थे उनका लॉस हो गया। फर्दर हम बताते रहेंगे कि उसको किस तरह से ओवरकम किया, जो हम प्रॉपर एग्जांपल देंगे कि इसको फॉर्चुनेटली हमारे ही जो डॉक्टर्स थे यूनिवर्सिटी ऑफ द वेटरनरी और एनिमल साइंसेज लाहौर में जो है वो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इट हैज़ मेड अ वैक्सीनेशन फॉर डिजीज, उन्होंने अपनी लोकली तैयार कर ली। तो रिड्यूस द डिमांड, आप कह लो कि वैक्सीनेशन फ्रॉम आउटसाइड कंट्री। तो एक तो फॉरेन एक्सचेंज भी बचा आपका, दूसरा ये कि लोकली हमने कर ली। तो फिर क्या हुआ जी, लोकल पोल्ट्री फार्मर्स ऑफ poultry feed produce import of soybean for making chicken feed and the price of the increasing in the international market, कि हमने जो है वो उसकी जो फीड जो थी वो भी यहाँ पे लोकली प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, जिससे हम फिर बाहर से इंपोर्ट नहीं की। तो डेफिनेटली इट इज़ द, आप कह लो कि जो द चैलेंज, जो फीड का जो चैलेंज था दैट वाज आल्सो ओवरकम। सो देयरफॉर द गवर्नमेंट जो थी उन्होंने जो बाहर से जो फीड आ रही थी उसके ऊपर भी जो है ना बाकायदा तौर पे क्या किया कि गवर्नमेंट रिड्यूस द कस्टम ड्यूटी ऑन इट। जब जाहिर बात है कस्टम ड्यूटी नहीं लेंगे तो वो जो है वो इकोनॉमिकली फिजिबल होगा बाहर से फीड को भी इंपोर्ट करना। सो इट वुड लोअर द डाउन द प्राइस ऑफ पोल्ट्री फीड एंड वुड इंश्योर द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ फार्मर्स। तो ये जो है बेसिकली डेवलप पॉइंट है, दिस इज हाउ यू हैव टू डेवलप द पॉइंट। अगेन वही जजमेंट आप पढ़ लीजिएगा जजमेंट को, ठीक है। तो वो जजमेंट जो है द चैलेंजेस तो थे, बट efforts due to the government effort the challenges have been आप कह लो कि overcome over the time and by engaging the आप कह लो कि यूनिवर्सिटी एनिमल साइंसेज लाहौर। तो ये इवेल्यूशन है 6/6 100%। अगेन जो है ना मैं बात कर रहा हूँ कि 6/6 मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप की और कमांड वर्ड को अंडरलाइन करोगे, जब आप उसी के ऊपर पेपर सामने है, उसी के ऊपर 3-4 2 पॉइंट बना लो जिसको आपने डेवलप करना है, प्रॉपर डेवलपमेंट। क्वेश्चन मार्क माइंड में क्रिएट कर लो कि भाई डेवलपमेंट तब तक नहीं होगी जब तक मैं कीवर्ड के साथ एंड तक जाके लिंक नहीं करूंगा। इफ यू विल नॉट लिंक विद द कीवर्ड सो इट इज कंप्लीटली यूजलेस। कंपल्सरी है जी, पहला पॉइंट कमांड को क्लियर होना चाहिए, दूसरा पॉइंट कीवर्ड क्लैरिटी होनी चाहिए, तीसरा पॉइंट एग्जाम्पल उसके अंदर होनी चाहिए, चौथा आ जाता है जो है इवेल्यूशन एंड पे लाजमी होनी चाहिए। तो दीज आर द आप कह लो कि इंग्रेडिएंट्स टू गेट 6/6 मार्क्स इन टू व्हाट एक्सटेंट, assess to what extent and evaluate what extent। ओके जी, होपफुली कल आपका एग्जाम है, बहुत बेस्ट होगा, और पर्टिकुलरली जो है वो इंशाल्लाह ताला पॉपुलेशन चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपका, उसमें से आना ही आना है 25 मार्क का क्वेश्चन। सो सी यू इंशाल्लाह, खैर करेगा। तो एक दो और वीडियो मैं शेयर करूंगा 6 मार्क्स की, और यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट, और वो स्टेटमेंट वाली होंगी, ए और बी स्टेटमेंट। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।